शुक्रवार की सुबह फाइनली कह सकते हैं ऑलमोस्ट वीकेंड इज हियर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और ये हफ्ता ये हम तीनों ही दिख रहे हैं। इतनी खुशी तो हम तीनों को ही होती है दिखाई प्रोड्यूसर साहब का अपने लिए ढूंढ के लाएगा। ठीक है भाई, फ्राइडे आ गया है। वायदा में दायरे में फंसा हुआ है भारतीय बाजार। इस हफ्ते का एक काम करता हूं, निफ्टी का ट्रेंड दिखाता हूं, बिहेवियर। ये फंसा फंसा सा भारतीय बाजार इस समय। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। हरा लाल आज के लिए तो कुछ क्यूज क्लियर हो रहे हैं। हरे का दिन गिफ्ट निफ्टी तो कुछ और ही कह रहा है। गांधीनगर से संकेत तो कह रहे हैं 40-45 पॉइंट के आज फिर दबाव के साथ शुरुआत करेंगे तो ट्रेंड टूटने की तैयारी हो रही है ऐसा लग रहा है। खैर, आज नजर कहां करेगी या क्या इंपॉर्टेंट है ये बताता हूं आपको भाई। फ्राइडे तो सेंसेक्स और बैंकेक्स की एक्सपायरी का दिन। दूसरी तरफ जैसे वो हेडलाइन में मेंशन था, हम रिजल्ट सीजन के एकदम फैग एंड में आ गए। लॉजिकली 15 अगस्त तक शायद नतीजे आते हैं, 15 अगस्त छुट्टी है, इसके बाद सिर्फ मंडे का ट्रेडिंग सेशन बचता है, तो एकदम फैग एंड है रिजल्ट सीजन का। उसके बाद जो कंपनीज एबरेशन के तौर पर, रिक्वेस्ट के तौर पर खींचना चाहती है नतीजे किसी कारणवश, उनको परमिशन दी जाती है। तो आज दो निफ्टी की कंपनीज, कौन सी? ओएनजीसी और अपोलो हॉस्पिटल्स। और इसके अलावा 13 वायदा बाजार के रिजल्ट्स आज आने हैं। वो ब्यूटीफुल सी एक ही प्लेट स्क्रीन पर आपकी, आगे बता भी दूंगा सारे नाम अगर आप मिस कर गए हो तो। आज शाम को हमारे आईआईपी नंबर्स, मैं कहता आईआईपी तो 5:30 बजे आता है, 5:30 बजे आईआईपी नंबर्स आएंगे। हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन खत्म। आज मॉनसून सत्र का, पार्लियामेंट के सेशन का, मॉनसून के लास्ट डे है और खुलते ही हमें कुछ इंपॉर्टेंट यूएस के आर्थिक आंकड़े, कौन से हमें याद, हम लोग क्या कह रहे थे, यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आना है, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स आने, खुलते ही उन पे हम लोग आज रिएक्ट कर रहे होंगे। कुछ हद तक रिएक्शन तो यूएस दिखाएगा आपको। आपकी स्क्रीन पे कल एकदम फ्लैट बंद होता हुआ यूएस का बाजार नजर आया, जबकि हम डाइजेस्ट करके कहते आधे से 2/3% तीनों फ्यूचर्स में जंप, तीनों फ्यूचर्स में उछाल। तो उसके सामने तो एकदम पस्त मामला था। और इनफैक्ट ट्रेडिंग सेशन भी ऐसे ही था। एक समय डाउ 450 पॉइंट 1.25% गेन्स दिखा रहा था, सारे गेन्स वाइप आउट हुए, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के आसपास जाके यूएस मार्केट्स बंद हुए। खैर, एशिया भी प्लीज रख दीजिएगा स्क्रीन पर। और यूएस के फ्यूचर्स इस समय हल्के हरे, 1/4 से 1/3% हल्की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। ये है ग्लोब की संकेत इस समय की। नीरज जी बगल में बैठे, इनसे जान लिया जाएगा कि क्या निकल के आया वो इन्फ्लेशन प्रिंट और मूड मॉल है कैसा। वीरू अपने फ्राइडे ड्रेसिंग के साथ रेडी है, निफ्टी बैंक की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी का तड़के के साथ। पहले लेकिन संकेत, ओवरनाइट क्या हुआ यूएस में, वो इन्फ्लेशन प्रिंट वगैरह, और क्या ये ऊपरी स्तरों से हमारे शक्तिकांता दास साहब की हॉकिश कमेंट्री से पास पड़ गया यूएस? यस, यही रीजन दिखता है मुझे। इसके अलावा कोई रीजन था ही नहीं। जबकि उनका अपना इन्फ्लेशन इतना अच्छा आया, उसके बावजूद इन्फ्लेशन तो अच्छा है, एकदम कंफर्ट टकाटक। दोनों गिरे, कोर भी गिरा, ये भी गिरा, और एक्सपेक्टेशन से कम बढ़ रहा है। बेस इफेक्ट अब खत्म हो गया, अब आपको यहाँ से कंपेयर करने में इजी रहेगा। उसके बावजूद खुश नहीं है, देख लिया उन्होंने आरबीआई पॉलिसी। खैर, डेज हाई जो था कल, वहाँ से काफ़ी गिरा मार्केट। वो एक चार्ट मैंने बनवाया था, दिखाइए अगर हो तो ये एक बड़ा $1 ट्रिलियन क्वेश्चन है कि क्यों गिरे ये, जबकि इन्फ्लेशन की चिंता है। अब इसमें स्ट्रीट डिवाइडेड हो गई है। जेपी मॉर्गन, गोमेन से सब कह रहे हैं कि अब फेड को बढ़ाने की जरूरत नहीं, हो गया, जो चाहते थे वो हो गया। लेकिन आधी स्ट्रीट करेगी नहीं। इवन उनमें से एक ऑफिशियल्स भी हैं उनके, ये देखिए आप, डेज 2 पे ये 2% का टारगेट कोर इन्फ्लेशन का है ना, तो वो तो दूर है अभी ना, दूर है। 4% प्लस पे कोर तो नहीं, तो वो इसे तो उन्होंने टारगेट दिया था कि अगर मंथ ऑन मंथ धीरे धीरे गिरेगा तो साल 2 साल में अचीव हो जाएगा। लेकिन वो अचीव होता हुआ दिख नहीं रहा। 4.7 पे, 2 पे जाना है। अभी देखिए क्या है ना, बॉन्ड मार्केट एकदम अलग कहानी कह रहा है। इन्फ्लेशन नंबर इतना अच्छा था, उसके बावजूद आप देखिए जो ऑक्शन कर रहे हैं वो बॉन्ड के, वो सब दनादन बिक रहे हैं, डेट मार्केट की तरफ पैसा जा रहा है। तो उससे ऐसा लगता है कि अभी भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ है मनी मार्केट में कि इन्फ्लेशन वाकई नीचे आ गया है। मार्केट वाले क्या है, तो हर तीसरे दिन अपना नया व्यू बनाते हैं। हो सकता है यूरोप को देख के एकदम से स्पाइरल आ रहा है, देख के डर भी ना हो। चाइना सब जगह इश्यूज आ रहे हैं। चाइना में बहुत बुरी हालत है, और बल्कि लोग कह रहे हैं कि चाइना का जो डिसइन्फ्लेशन है वो दूसरों के लिए फायदा है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आएंगे,
तो हमको और फायदा होगा, हमारे यहाँ भी नीचे आएंगे 0.70 बेसिस पॉइंट, 0.7% का उनको लग रहा है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन में फायदा होगा। स्टिल मनी मार्केट इज सीइंग समथिंग डिफरेंट। तो इसलिए मार्केट कल ऊपर से उसने पोजीशन छोड़ दी अपनी, क्योंकि अब सितंबर की बैठक देखने के बाद ही डायरेक्शन होगा। मैं अगेन याद दिलाऊंगा रोज आपको कि इंडेक्स लेवल पे ग्लोबली साइडवेज रहेंगे, बट अपॉर्चुनिटीज नीचे आपको बहुत मिलेंगी स्टॉक वाइज। तो इसलिए इंडेक्स मत देखो, सेक्टर पकड़ो, जो हर तीसरे दिन एक नया सेक्टर राइज होता है, वही चलेगा पूरी दुनिया में, वहां भी चल रहा है यही। भाई ये है कहानी। यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट कंफर्ट में 3.1 के एस्टिमेट के सामने 3.2 जुलाई का आंकड़ा, पर एस्टिमेट बहुत अलग अलग भी थे। कोर इन्फ्लेशन 4.7, एक्सपेक्टेशन 4.8 की, पर हाँ फेड का टारगेट यहां पे 2% का। जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े थोड़े से बढ़ के आए वीक ऑन वीक। जॉब मार्केट में दिक्कत और इन्फ्लेशन एकदम ठंडा, ये एकदम परफेक्ट था वैसे सब कुछ समीकरण। तो ठीक है, इनके ग्लोब के इश्यूज काफी सारे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कल के यूएस के बाजार में। क्यूज तो ठीक है, मतलब न्यूट्रल टाइप है। मैं तो पॉजिटिव क्यूज लेके चलूंगा। ऐसा का है भाई, देखिए मार्केट का बिहेवियर बहुत इरेटिक होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यूज जो मैं मान रहा हूँ ठोस, वो बहुत पॉजिटिव है। ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत कल के आंकड़े अच्छे ही हैं। आप रीड कुछ भी कर लो। अब आप रीड नहीं करना चाहते हो तो अलग बात है, पर आंकड़े अच्छे हैं तो इसलिए पॉजिटिव मान के चलना चाहिए। भाई आंकड़े अच्छे, पॉजिटिव ही रखा जाए, आंकड़े दोनों अच्छे हैं। इन्फ्लेशन का भी, अब जॉबलेस क्लेम कहना गलत होता है, लेकिन वो बाजार अदरवाइज दिक्कत में आ जाता, तो जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े भी ठीक ही है, जैसा चाह रहे थे वैसे क्या है। ऐसे में अब भारतीय बाजार स्क्रीन पर लेकर आइए। कल आधे % का दबाव। कल दिन तो वो था, पॉलिसी से पहले कॉशन, पॉलिसी के बाद जब समझे और थोड़ी सी हॉकिश कमेंट्री सुन ली, तो उसके बाद थोड़ा सा पस्त पड़ गए। निफ्टी बैंक वो पॉकेट थी तो ज्यादा पस्त पड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन कल FIDI ने खरीदा है, चच्चा भी खरीदे, फूफा भी खरीदे, पर वो एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होंगे और लार्जली। वीरो क्या करें यार, दायरे में फंसा हुए बाजार का, रणनीति क्या बनाए? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए दायरे में फंसे हुए, और ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि एक्सपायरी थी कल, पॉलिसी भी बीत गई, लेकिन दायरा जिस कतर बरकरार है। इंस्टीट्यूशनल बैंक थोड़ी सी कैश में अच्छी थी, दोनों ही DIs FIs ने बाय किया, लेकिन कुछ अलार्मिंग सिग्नल्स हैं, उससे बात करते हैं। दिक्कत का सबब सिर्फ एक है, एंड दैट्स निफ्टी बैंक। शुरुआत करते हैं पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से आशीष। 331 करोड़ रुपए की FIs की बाइंग, DIs के लगभग 703 करोड़ रुपए की बाइंग। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल FIs ने थोड़ा सा कैपिटलाइज किया आशीष। शॉर्ट साइड पे 1162 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 3400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, ट्रिम कर लिए। शॉर्ट लगभग 11456 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए। स्टॉक फ्यूचर्स में 5065 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, यहां पे काफी शॉर्ट बना है, और करीब 64,000 कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ही में एक साथ शॉर्ट जाना थोड़ा गलत होता है, याद रखिएगा। आइदर आप स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट जाके इंडेक्स को लॉन्ग करें, या फिर इंडेक्स को शॉर्ट करके स्टॉक फ्यूचर्स बाय करें। दोनों कलेक्टिवली अगर आप देखें, शॉर्ट करना थोड़ा गलत होता है। बाकी इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों को हम एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि कल लिक्विडेशन हुआ एक्सपायरी का। FIs का नेट शॉर्ट आशीष थोड़ा सा कैपिटलाइज कर रहा है, और ये जो हमारा पिछले कुछ दिनों का एक स्विंग लो था, मतलब माइनस जो कॉन्ट्रैक्ट्स पहुंच गए थे 46,000, थोड़ा सा कल एडिशन होके वहां पे अब ये नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट 33,000 कॉन्ट्रैक्ट है नेट शॉर्ट साइड पे। ये देखिए एक फिर डाउन स्विंग कल आया है। ये थोड़ा सा पैटर्न मेरे को अनकंफर्टेबल कर रहा है। अब आते हैं आज के स्टैट्स पे। निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी, माफ कीजिएगा पहले, अभी भी परसों का एक फॉल्स ब्रेकआउट था अंडर द लीडरशिप ऑफ रिलायंस। हमने 600 के कॉल राइटर्स को एग्जिट कराया था, लेकिन अभी भी कल के डिप के बाद, पोस्ट पॉलिसी, पोस्ट इवेंट, इन्हीं दो कॉल राइटर्स ने नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ग्रिप ली है आशीष। 19,600 और 19,700 आउटस्टैंडिंग OI कलेक्टिवली अप्रोक्सीमेटली 1 CR का है, और नीचे अभी भी 19,500 और 400 की पुट में साइजेबल OI है, अप्रोक्सीमेटली 84 लाख का। पिरामिड स्क्रीन पे लेके आइएगा प्लीज, और ये थोड़ा सा आपको और कंफर्टेबल बना देंगे इस रेंज से कि हमें रेंज क्या मिल रही है। पहले ले आइए वीकली, ब्लू वाला वीकली जो पिरामिड्स होते हैं उसको रखिएगा स्क्रीन पे, और वीकली पिरामिड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, नहीं प्लीज ये हटाइए इसको, ये 8 बजे डिस्कस करेंगे इसको, ये डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन ये पिरामिड्स निफ्टी के 19,600 और 700 पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ये दो पिरामिड्स रिफ्लेक्ट करते हुए, ये ब्लू वाइल्ड कैंडल
और नीचे 19,400 19,500 पे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। तो आशीष, मेरी निफ्टी पर अभी भी अप्रोच ये रहेगी कि अभी भी दायरा कायम रहेगा। जो प्रेशर बैंक्स डाल रहे हैं वो रिलायंस क्लियर कर रहा है, वो निफ्टी आईटी अगर आप देखें उस प्रेशर को रिलीव कर रहा है। तो अप्रोच क्या रहेगी? बेस वन आपकी स्क्रीन पे है, याद रखिएगा, इट्स ऑलमोस्ट 19,503,466। जब तक ये बेस वॉलेट नहीं हो रहा है, हमारा हंट, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस डिप को बाय करें। 466 के नीचे शॉर्ट ट्रेड तब बनेगा जब आपका बैंक निफ्टी, एक सर्कमस्टेंसेस दूंगा, जब वो वॉलेट कर दे और रिलायंस पार्टिसिपेट ना करे। बट टिल द टाइम इस बेस को बाय ही करना है। रिलायंस स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी आईटी स्ट्रॉन्ग है, पर याद रखिएगा इन सभी ट्रेड्स को आपको लिक्विडेट करना है हायर लेवल्स पे, और वो जोन है आशीष 19,590 629 जो रेजिस्टेंस वन है। इस जोन में आप लॉन्ग को एग्जिट कर जाइए। शॉर्ट भी करेंगे इस जोन में विद स्टॉप लॉस ऑफ 647। तो मेरे पास अभी भी आशीष ये दायरा है। हाँ, 647 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 719 तक के ऊपर के स्कोप बन जाएंगे। अब आते हैं प्रॉब्लम एरिया में। निफ्टी बैंक आशीष ये काफी टाइम स्पेंड कर रहा है बिलो एंड एट 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। कल 50 डे के नीचे क्लोज आया, बट स्टिल बेस के ऊपर क्लोज आया है। 44,500 बेस है। कल का ये जो डायग्राम है आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आशीष 45,000 पे सुपर कॉल राइटर्स है, सुपर कॉल राइटर्स। और वो कॉल राइटर्स, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अब धीरे धीरे 44,800 पे, 700 पे, 600 पे आ रहे हैं, जहां पे 44,500 का पुट राइटर भी बैठा है। एक चीज याद रखिएगा, 44,500 लास्ट पुट राइटर है और हमारा 50 डे में ऑलरेडी वॉलेट हो चुका है। सो एक चीज ध्यान में रखिएगा, बताओ ट्रेडर, बेस वन लेके आइएगा। निफ्टी बैंक किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर बेस वन दैट्स 44,433 ये वॉलेट करता है तो आपका 44,500 का ऑप्शन बेस टूट चुका होगा, आपका 50 डे में टूट चुका होगा। उसके बाद लॉजिकल बेस सिर्फ एक बचता है, दैट्स 44,160 एंड 44,040। तो एक कन्विक्शन ट्रेडर्स, सुपर ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं उसके नीचे शॉर्ट भी ले सकते हैं। बट टिल द टाइम वी हैव बेस वन ऑन द स्क्रीन, इट्स बाय ऑन डिप्स, और एग्जिट जोन रहेगा उसका 44,810 44,970। आशीष बहुत बढ़िया। एक चार्ट जब आई थी तो वीरू ने कहा था अभी नहीं, 8 बजे डिस्कस करेंगे। दरअसल आज 8 बजे वीरू शिरकत करते हुए नजर आएंगे शो में, और कह रहे थे कि अभी मैं जाऊंगा और वो अपने फ्लोर पे कांच के पास बैठ के बाहर की वादियां वादियां देख के शायरी लिखूंगा, फिर 8 बजे उस बढ़िया सी शायरी को प्रेजेंट करूंगा। ओके, हाँ, तो एकदम आज तैयारी है। सुमित के पास जा रहा हूँ। अरे सुबह सुबह क्या बात है भैया? मैं कंफ्यूज हूँ, पहले तो ये वादियां कब आ गई ऑफिस के बाजू में? ये कौन से ऑफिस में शिफ्ट हो गया वीरू? अरे दिखाएंगे वो जो वो एक बड़ा ढेर है दिल्ली के पास। अरे नहीं यार, वो ढेर तो कहने के लिए, लेकिन बड़ा है तो बड़ा ब्यूटीफुल सा इसका व्यू, व्यू अच्छा है, बहुत ही क्लास है। अच्छा, सुबह सुबह कैसे आ गया? नीरज जी का एक देर शाम को मैसेज आता है और उसके बाद आ जाता हूँ मैं सुबह आमतौर पे। कुछ नहीं, सोने से ये पहले रिक्वेस्ट मैसेज करते हैं, कभी कभी शाम को जिम जाते हैं, कभी बोलते हैं सुबह सुबह। तो आज सुबह सुबह निकल लिए जिम, तो बोले मैं 8 में ब्रेकफास्ट करके जाऊंगा ऑफिस से, तो सुबह लिंक कर जाऊँ। मैं रात में एक मैसेज सोने से पहले डालता हूँ सबको कि जागते रहो। भाई साहब जाग ही रहे थे, चले आए इधर नाश्ता करने। कौन से स्टॉक से न्यूज आ चुके हैं? अच्छा, आज खबरें थोड़ा कम है लेकिन अर्निंग्स बहुत ज्यादा है, तो अर्निंग्स के ऊपर आप ज्यादा फोकस करेगा। लेकिन खबरों में जो खबरें हैं उनके हिसाब से HCL टेक पहला तो $210 करोड़ का एक वेरिजॉन के साथ ये डील किया। 6 साल के लिए कंपनी ने एक डील की है और ये नवंबर 2023 से मेजरली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ेगी। तो HCL टेक को आप इन फोकस पर आज रख सकते हैं। MSCI की एक लिस्ट रिलीज हुई है, इसमें अगस्त ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स रिव्यू की, इसमें इंक्लूजन में PFC और REC, PSUs वैसे ही आज फोकस में रहने वाले हैं और उसमें इन दोनों के ऊपर भी आप नजर रखिए कि बहुत लंबे अंतराल के बाद कोई PSU दिखाई पड़ रहा है। कमिंस, अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां, ACC जहां पर एक्सक्लूजन हुआ है, तो इस लिहाज से आप MSCI के इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाली तमाम कंपनियों के ऊपर भी नजर रखेंगे। नंबर्स आए उसमें LIC का नंबर सबसे पहले, तो जो नंबर्स हैं उसमें इनके VNB मार्जिन 15% के आसपास करीब आते हुए दिखाई पड़े हैं। मार्जिन मोल्ड सेम लेवल पर है और जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम है वहां पर एक डिक्लाइन देखने को मिला है, करीब 65 से घटकर ये 61% 62% की रेंज में कहीं आते हुए दिखाई पड़े। और फेस ऑफ इट नंबर जो बहुत अच्छे दिखाई पड़ेंगे, वैसे भी नंबर्स बिटवीन द लाइन में ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है।
इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प का नंबर है, मिले जुले नंबर कह सकते हैं, कुछ चीज़ अनुमान से बेटर, कुछ अनुमान से कम। मुनाफा अनुमान से कम है 824 करोड़ रुपए, एबिटा अनुमान से ज्यादा है 1206 करोड़ रुपए, और मार्जिन मोरलेस अनुमान के आसपास है 13.5% के आसपास। इसके अलावा बायोकॉन के नंबर है 101 करोड़ रुपए का मुनाफा है जो कि अनुमान से नीचे आया है, एबिटा 714 करोड़ है जो कि अनुमान से नीचे आया है, मार्जिन 20% है जो कि अनुमान से नीचे है, 25% का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था। इसके अलावा कुछ और नंबर्स में जहां पर कंटेनर कॉर्प के नंबर आए हैं, करीब 245 करोड़ रुपए का एक मुनाफा आया है, रेवेन्यू 1912 करोड़ है, 1994 करोड़ से घट कर ये नंबर आते हुए दिखाई पड़े हैं। कुछ और नंबर्स में जहां पर एक अच्छे टर्न अराउंड है, उसमें एक एनबीसीसी बहुत स्ट्रांग नंबर की और इनके वाई बेसिस पे घाटे से मुनाफे में आते हुए दिखाई पड़े हैं। ये श्रीराम ईपीसी के नंबर आए हैं, घाटे से मुनाफे में ये भी लौटे हैं, एक अच्छे रेवेन्यूज में जंप देखने को मिला और एबिटा फ्रंट पे भी नंबर बेटर है। और लास्टली जो जीनस पावर है यहाँ पर भी घाटे से मुनाफे में आई है, एक अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज भी यहाँ पर देखने को मिला, तो उसका भी इंपैक्ट देखने को मिला। तो कुछ टर्न अराउंड नंबर्स जिनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो गए अपफ्रंट डिस्कस करने लायक, या स्टॉक्सी न्यूज रेडाप रखनी थी सुबह सुबह। अब डिटेल लिस्ट के साथ सुमित वापस जुड़ेंगे 8:30 बजे, तो और बातचीत होगी इन्हीं सब पे, और एक्सपर्ट पैनल के साथ भी इन स्टॉक्स को टटोल लिया जाएगा। एक काम करा जाए, ब्रेक ले लेता हूं, पहले ब्रेक के उस पार लेकर आता हूं आज का इंटरेस्टिंग सा इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी की स्ट्रैटेजी। के एक्सपायरी फ्राइडे का दिन, ये सब तो ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल्स और ओएनजीसी वायदा के। अब बताता हूं वो 13 वायदा बाजार, निफ्टी के हो गए 13 वायदा बाजार की कंपनीज कौन सी अदर देन अपोलो और ओएनजीसी, वो देखिए आपकी स्क्रीन पे। एबीबी, एस्ट्रल, सिटी यूनियन बैंक, ग्लेनमार्क फार्मा, जेएसपीएल, मुथूट फाइनेंस, नेशनल एल्यूमिनियम, इन्फो एज यानी कि नौकरी.com, एनएमडीसी, पीएफसी, सन टीवी, वोल्टास और जाइडस लाइफ। ये रिजल्ट लाइनअप है आज का। दिन भर स्क्रीन पे तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। कैश वाले नंबर्स छोड़ रहा हूं, पीएफसी के रिजल्ट्स के साथ साथ आज बोर्ड मीट पे बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार होगा। आईटीसी, आज इस कंपनी की 112वीं एजीएम है। सीएमडी संजीव पुरी साहब शायद 10:30 बजे के आसपास उस एजीएम में संबोधन होगा, वो इंटरेस्टिंग होगा, रेड आप रखेंगे। एग्जीबिटेंट बहुत सारे हैं, मैं निफ्टी के बता देता हूं क्योंकि एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे निफ्टी पे। 5 है, भारतीय एयरटेल का 4 रुपए, इसमें मिस कर गया मैं, बीपीसीएल भी लिख दीजिएगा आप लोग आगे, उसका 4 रुपया, भारतीय एयरटेल का 4 रुपया, दिवीज का 30, ग्रासिम का 10 और एनटीपीसी का 3। ये सब निफ्टी वाले एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने हैं आज, इसीलिए इनको मेंशन कर रहा हूं। आज शाम को हमारा आईआईपी आएगा, बाकी बहुत सारे आंकड़े हैं, वो डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बैंक लोन वगैरह वगैरह। आरबीआई नया 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो 10 साल बाद मतलब 2033 में मैच्योर होंगी, उनका आज ऑक्शन करेगा। 14,000 करोड़ रुपए रेज करने की योजना। जापान में छुट्टी है, निक्केई बंद है। क्यों बंद है? माउंटेन डे मना रहे हैं। वैसे इंडिविजुअल छुट्टी लेके भी हम जा सकते हैं क्या माउंटेन? गजब है, अपने को भी पेड़ पौधों के दिन सेलिब्रेट करने चाहिए। नीम डे, माउंटेन डे, वैली डे। पेड़ पौधे होने भी तो चाहिए। चीटिंग है। यूके के बहुत सारे आंकड़े आने, Q2 का जीडीपी, उनका मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बिजनेस सेंटिमेंट, ट्रेड बैलेंस, चाइना के नए लोन्स के आंकड़े, यूएस का पीपीआई शाम को। लॉन्च एथर जो है ना, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर वाली, वो अपने 3 नए स्कूटर्स आज लॉन्च करेगी। टीवीएस मोटर्स टीवीएस रेडर 125 मार्वल एडिशन। मार्वल एडिशन तो मैं पढ़ रहा था पिछली बार एक और ऐसी इन्होंने किसी और बाइक पे मार्वल एडिशन लाए थे, तो उसमें वो कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, पता नहीं टंकी अंकी वैसे डिजाइन वाइन होंगे, क्या पता। दिखाओ, चित्र तो दिखा रहे यार, प्रोड्यूसर साहब ध्यान नहीं देते, क्या बताया आपको। रशिया 5 दशकों बाद, 50 साल बाद लूनर मिशन लॉन्च कर रहा। आज लूना 25 लूनर स्पेसक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा 5 दशक बाद। वो लड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, वो चांद पे जाने का मन बना रहा है। आज क्वाड की नेवीज का, क्वाड मतलब हम, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, 4, इनकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर मालाबार जॉइंट ड्रिल्स आज होंगी। 2 दिन वॉर गेम्स चलेंगे हम आज और कल। अच्छा, नितिन देसाई सुसाइड केस बॉम्बे में, बॉम्बे हाई कोर्ट में आज ईडलवाइस के ऑफिशियल्स की पिटीशन की सुनवाई होगी। सबको नेम किया। हाँ, रिलीज आज। हाँ, कल हो गया रजनीकांत सर की जेलर। आज है गदर 2 द कथा कंटिन्यूज। गदर एक प्रेम कथा, द कथा कंटिन्यूज ये वाली। हिंदी एक्शन है, बतानी जरूरत नहीं, स्टार कास्ट सबको याद होगी है?
आपके लिए। आप OMG 2 देखो, क्योंकि सिर्फ एडल्ट्स के लिए है शायद, पता नहीं वो चित्र सीन्स काट के एडल्ट यूनिवर्सल करा कि नहीं करा 26-27 सीन्स को रीवेम बचा गया था बेचारों का। OMG 2 अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी अच्छे लगते हैं वैसे, हिंदी ड्रामा और OTT। आलिया भट्ट ने एक इंटरनेशनल डेब्यू करा, हार्ट ऑफ स्टोन, वो आज से OTT प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम होगी। सीरीज है क्या? हाँ सीरीज है, अब मुझे ज्यादा आइडिया नहीं इसका, इतना ही पढ़ा मैंने। मॉनसून सेशन का लास्ट सत्र है। यार एक बात बताओ, बहुत छपा था पेपरों में, महाराष्ट्र के CM आफ्टर 11 अगस्त अजीत पवार, याद है आपको? बहुत छपा था। आज 11 अगस्त हो गया है। ये बोला भी किसने था? ये अशोक चौहान ने बोला, नहीं पृथ्वीराज चौहान ने बोला था, कांग्रेस के लीडर ने। मैंने अपने अड्डा में इसको यूज किया था कि उन्होंने कहा था कि 10 तारीख से CM बदल जाएगा, तो उन्होंने कहा अच्छा है, देखते हैं। पहले बहुत ओवर जा रहे हैं, कमोडिटी की स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जा रहा हूं, सीधा सौदा में बातचीत को कंटिन्यू करेंगे और कुछ बेहतरीन स्टॉक आइडियाज के साथ लौट।